आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चैनल 5 के सीनियर रिपोर्टर मंजर रिजवी का वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से सवाल। गवर्नर सिंध की तब्दीली के हवाले से बातें गर्दिश कर रही हैं, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? में जो है कोई कामयाब मंसूबा नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले गवर्नर सिंह की तब्दीली के हवाले से बातें चल रही है। सईद गनी भाई ने तो जवाब दिया, आप भी सियासी बसीरत रखते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरा ये है कि रोटी कपड़ा और मकान का आपका मंशूर है, एलडीए और एमडीए पे जो है कोई कामयाब मंसूबा नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मुझे नहीं पता सईद गनी साहब ने क्या जवाब दिया है। मैं कई बार ये कह चुका हूँ, इसमें सूबा सिंध के चीफ मिनिस्टर, सूबा सिंध की असम्बली, सूबा सिंध के एमपीए का कोई किरदार नहीं है। ये जो भी अपॉइंटमेंट होती है, जब पहले लगाया गया था ना पूछा जाता है ना, और इसलिए कि हमारा हक नहीं है। जो हमारी आईन है उसमें लिखा हुआ है, जो इस तरीके से अपॉइंटमेंट होती हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हुए अपॉइंट होते हैं, तो उसी तरीके से होगा। मुझे बाकी तो मुझे कोई इल्म नहीं है। आपने कहा कि कोई एलडी और एमडीए की स्कीम्स नहीं आई, इंशाल्लाह ये काफ़ी अरसे तक देखें। हुआ ये था कि ये दोनों एलडी और एमडीए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो 93 से 96 की शेख मोहम्मद बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी, उस ज़माने में ये बने थे। अनफॉर्चुनेटली जैसी हुकूमत गई थी, इन इदारों को ख़त्म कर दिया गया। दोबारा हमने 2010 में रिवाइव किया, और इस वजह से जो मुश्किलात आई थी, जो प्लान था उसको इम्प्लीमेंट करने में हमें टाइम लगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये लोगों की बेहतरी के लिए। गवर्नर सिंह की तब्दीली के हवाले से बातें चल रही है। सईद गनी